सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम की पाठ्य पुस्तिका से पाठ 13, जहाँ पहिया है। पहिया अर्थात के गति। गति जब व्यक्ति कोई गति करता है अर्थात के विकास करता है तो वह उसका अलग अलग तरीका होता है। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है पुडुकोट्टई। वहाँ की जो औरतें हैं वो सामाजिक जो प्रचलन जो परंपराएं चली आ रही थी, अब उन सबसे बाहर निकल कर के उन्होंने उन परंपराओं का विरोध करते हुए किस प्रकार से अपने आप को पहिए अर्थात के साइकिल के माध्यम से विकास किया। अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पुडुकोट्टई तमिलनाडु है ना। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अर्थात कि जब हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई एक जिला है जिसमें औरतों ने अपने आप को सशक्त बनाते हुए नवसाक्षर अर्थात के पढ़ लिख करके उन महिलाओं ने जो परंपराएं अभी तक चल रही थी, जो कि वो उन सब बातों का, उन रीति रिवाजों का विरोध करते हुए उन्होंने उसको तोड़ते हुए उन आगे निकली और उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत साक्षर बना करके और अपने आप को आज़ादी और गतिशीलता के माध्यम से अपनी आज़ादी को भी व्यक्त किया। और उन्होंने ये सब एक छोटे से काम से अर्थात कि उन्होंने साइकिल चला करके, साइकिल के माध्यम से अपने काम करके उन चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़ी। उनमें से अधिकांशतः नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अर्थात कि इन औरतों ने अपने साइकिल के माध्यम से काम ही नहीं बल्कि में वो जगह जगह पर होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती और वहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन भी करती। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अब उन औरतों को साइकिल चलाते हुए देख करके अब दूसरी औरतें को मन में भी साइकिल चलाने की इच्छा होती है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब औरतों को साइकिल चलाने के लिए सिखाया भी जा रहा है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। कि अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि अर्थात कि सबसे अधिक पुरानी परंपराओं से बंधी हुई युवा मुस्लिम लड़कियों ने अब उन सब का विरोध करते हुए अब साइकिलों से यहाँ वहाँ जाना शुरू कर दिया। इसमें है एक जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें पहले कहीं जाने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है अब वो अपने काम स्वयं ही बिना किसी की रोक टोक से करती हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने
उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और इन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया, अर्थात कि लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। जिन लड़कियों को या जिन औरतों को उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया उनमें ज़्यादा तो खेती में काम करने वाली, पत्थर की खदानों में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, है ना, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। उन सबको उन्होंने प्रशिक्षित किया। ग्रामीण सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने वाले और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि पुरुषों पर इनकी उतनी आत्मनिर्भरता नहीं रही। अब इसने पुरुषों पर इनकी आत्मनिर्भरता भी कम कर दी। अब हमें प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपने साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया है, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति भी मिली। इससे महिलाओं ने इसे अपना लिया। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। धन्यवाद। अब हम इसका अगले भाग में पढ़ेंगे।